प्यारे विद्यार्थी नमस्कार। आपका मेरे यूट्यूब चैनल हार्दिक एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में आपको 2 नंबर के प्रश्न बताने वाला हूं, जो आपकी बोर्ड परीक्षा में 2-2 नंबर के 6 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि 12 नंबर के पूछे जाते हैं। आज की इस वीडियो में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ और प्यारे विद्यार्थियों, प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से समझ लीजिएगा और मेरा वादा है कि 100% पक्का इन्हीं क्वेश्चनों में से आपकी बोर्ड परीक्षा में आएँगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें प्यारे विद्यार्थियों कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए। ये आपका जो क्वेश्चन है समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी के चैप्टर में से लिया गया है। और फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए 2, 7, 12 और 10 पदों तक। यानी हमें क्या ज्ञात करना है प्यारे विद्यार्थी? योग ज्ञात करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन को हल करते हैं। तो सर्वप्रथम लिखेंगे हल, उसके बाद हमें श्रेणी दे रखी है 2, 7, 12 डॉट 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 10 पदों तक। कितने पदों तक? 10 पदों तक। तो ये जो पहली संख्या है ये हमारा प्रथम पद होता है, यानी प्रथम पद जिसे हम ए से प्रदेश करते हैं। ये दे रखा हमें 2। उसके बाद हमें ज्ञात करना सार्वंतर। सार्वंतर को प्यारे विद्यार्थी प्रदेश करते हैं हम स्मॉल डी से, और ये होता है आपका यानी दूसरा पद माइनस प्रथम पद, यानी कि डी बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1। तो इसमें हमारा क्या है? ये प्रथम पद, ये दूसरा पद, तीसरा पद। तो दूसरा पद है प्यारे विद्यार्थी 7 माइनस प्रथम पद है 2। तो 7 में से 2 घटाएंगे, यहाँ बचेगा आपका 5। तो इस प्रकार डी बराबर हो जाएगा आपका 5, सार्वंतर। उसके बाद है पदों की संख्या। पदों की संख्या जिसे हम स्मॉल एन से प्रदेश करते हैं, बराबर कितना है? यानी 10। आगे हल करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो समांतर श्रेणी के n पदों का योग का जो सूत्र होता है प्यारे विद्यार्थियों, लिखेंगे यानी समांतर श्रेणी के n पदों का योग, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है SN बराबर n/2 बड़ा कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी बड़ा कोष्टक। अब आगे हल करते हैं। हमें वैल्यू दे रखी प्यारे विद्यार्थियों। तो समांतर श्रेणी के n यानी 10 पदों का योग, यानी s n के स्थान पर रखेंगे हम 10 बराबर n के स्थान पर 10/2 और 2 गुणा a की वैल्यू प्यारे विद्यार्थी कितनी यहाँ पर? 2 है, प्लस n की वैल्यू प्यारे विद्यार्थी कितनी? 10 माइनस 1 गुणा डी की वैल्यू आई आपकी प्यारे विद्यार्थी 5 बराबर, तो 10/2, 2 दूनी 4 प्लस 10 में से 1 गया 9 गुणा 5 बराबर 10/2, 4 प्लस 9 पंजे 45 बराबर 2 पंजे 10, 5 बार कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ आपका 5 गुणा 45 और 4 कितने हो जाएंगे? 49 बराबर ये जाएगा 9 पंजे 45 का 5 और 5 चौक 20, 20 और 4 कितने हो गए? आपके 24 हो गए। तो इस प्रकार हो जाएगा हमारा, यानी समांतर श्रेणी के 10 पदों का योग बराबर 245। और ये क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी? आपका आंसर हो जाएगा, यानी समांतर श्रेणी के 10 पदों का योग हो जाएगा 245। और प्यारे विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि एक
त्रिभुज के आधार की लंबाई 14 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और प्यारे विद्यार्थी, त्रिभुज के चैप्टर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। तो क्वेश्चन को हल करते हैं। त्रिभुज के आधार का लंबाई दे रखी है हमें, त्रिभुज के आधार की लंबाई। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज के आधार की लंबाई बराबर प्यारे विद्यार्थी कितनी है? 14 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए ऊंचाई, और त्रिभुज की ऊंचाई बराबर दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें ज्ञात करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आप आधार के स्थान पर लिख सकते हैं त्रिभुज के आधार की लंबाई भी, चाहे आप लिख सकते हैं 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई बराबर 1/2 गुणा आधार कितना हमारे प्यारे विद्यार्थियों? आधार की लंबाई कितनी है? 14 सेंटीमीटर है और गुणा ऊंचाई दे रखी है 7 सेंटीमीटर। 2 से कैंसिल करेंगे, 2 सत्ते 14, 7 में 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 49। तो आ जाएगा आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 49 वर्ग सेंटीमीटर। और यही क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी? आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे प्यारे विद्यार्थी। बहुत इजी क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है और ये कई बार आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 3 है प्यारे विद्यार्थियों, यानी तीसरा क्वेश्चन है कि बिंदुओं -2, 6 और -2,10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। मैंने हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन लिया प्यारे विद्यार्थियों। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि बिंदु -2,6 और -2,10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन को हल करते हैं प्यारे बच्चों। बिंदु दे रखे हैं प्यारे विद्यार्थियों में -2,6 और -2,10 और रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक जो होते हैं, यानी इसका सूत्र होता है प्यारे विद्यार्थियों, रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं बराबर, यानी x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो प्यारे विद्यार्थी, इसमें ये वैल्यू आपकी x1 की है, ये वैल्यू आपकी y1 की है, ये आपकी वैल्यू है x2 की और ये आपकी वैल्यू है y2 की। तो यहाँ पर इनकी मान रख लेंगे प्यारे विद्यार्थी। x1 की वैल्यू कितनी है? -2 प्लस x2 की वैल्यू है -2 है और बटे में कितना है? 2, y1 की वैल्यू कितनी है? y1 की वैल्यू है 6 और y2 की वैल्यू है 10/2। -2
माइनस पहले से गुणा करेंगे, -2/2 कॉमा 10, 6 और 10 जाएंगे 16/2, -2 और -2 हो जाएंगे -4/2। यहाँ हो जाएंगे आपके 2/16 8, 2 दूनी 4, यहाँ हो जाएंगे आपके -2, 8। तो हो जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों रेखाखंड लिखेंगे, अतः रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर -2, 8। और यही प्यारे विद्यार्थी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और प्यारे विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 4 है, मान ज्ञात कीजिए tan 30 इंटू कोसेक 60 प्लस tan 60 इंटू सेक 30। तो प्यारे बच्चों इसे हल करते हैं। जैसा कि हमें संख्या दी हुई है, यानी tan 30 इंटू कोसेक 60 प्लस tan 60 इंटू सेक 30। तो प्यारे विद्यार्थियों tan 30 का मान जो होता है वो होता है 1/√3 गुणा cos 60 का मान होता है प्यारे विद्यार्थियों 2/√3 प्लस tan 60 का मान होता है √3 गुणा सेक 30 का मान होता है 2/√3। तो 2 में 1 की गुणा करेंगे प्यारे विद्यार्थी, हो जाएगा 2 एकम 2, √3 में 3 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 प्लस √3 से √3 कैंसिल, यहाँ बचा आपका 2, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। अब 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ कितना आएगा 2, यहाँ 3 करने के लिए आंसर में 3 गुणा करें, 3 दूनी कितने हो जाएंगे यहाँ पर 6, 6 और 2 कितने हो गए 8, 8/3। तो इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 8/3। बहुत इजी क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। और प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 5 है, ये वृत्त के त्रिज्यखंड के चैप्टर से पूछे गया क्वेश्चन है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 अंश है और पाई बराबर 22/7 का प्रयोग कीजिए। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन को हल करते हैं। तो जो हमें दे रखा है उसे लिख लेते हैं सबसे पहले। तो हमें दे रखे वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या यानी स्मॉल r बराबर है 14 सेंटीमीटर। उसके बाद दे रखा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और इसका कोण दे रखा है, यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी त्रिज्यखंड का कोण, यानी थीटा बराबर दे रखा हमें कितना है 30 अंश। और प्यारे विद्यार्थी हमें ज्ञात करना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो प्यारे विद्यार्थी सूत्र होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 अंश गुणा
पाई आर स्क्वायर बराबर थीटा की वैल्यू कितनी प्यारे विद्यार्थियों 30 अंश बटे 360 अंश गुणा पाई की वैल्यू है 22/7 का प्रयोग करना हमें गुणा आर दे रखी यानी 14 का वर्ग हो जाएगा बराबर 30/360 अंश गुणा 22/7 गुणा 14 गुणा 14। तो 30 से कैंसिल करते हैं 360 को तो 12 बार कैंसिल हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद 7 से भाग करेंगे 14 में तो 7 दूनी 14, 2 की भाग करेंगे 12 में 2 छिक्का 12 और यहाँ पर हो जाएगा 2 सत्ते 14 और 2 तिया 6। ऊपर बचा प्यारे विद्यार्थी आपका यानी 22 गुणा 7 और नीचे बचा आपका 3। 22 सत्ते हो जाएंगे आपके 154 और बटे में आ जाएगा 3 और यही प्यारे विद्यार्थी आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर 154/3 वर्ग सेंटीमीटर और ये क्या हो जाएगा आपका प्यारे विद्यार्थी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है प्यारे विद्यार्थियों कि यदि एक गोले के पृष्ठ वक्र पृष्ठ की माप 36 पाई वर्ग सेंटीमीटर है तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थी क्वेश्चन को हल करते हैं और हमें दे रखा है गोले के वक्र पृष्ठ की माप। तो सर्वप्रथम लिखेंगे हम गोले के वक्र पृष्ठ की माप कितनी दे रखी है प्यारे विद्यार्थियों हमें दे रखी है 36 पाई वर्ग सेंटीमीटर और गोले के वक्र पृष्ठ की जो माप होती है प्यारे विद्यार्थी वो होती है यानी वक्र पृष्ठ होता है गोले का 4 पाई स्क्वायर। ये दे रखा आपको 36 पाई तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा यहाँ बचा आपका 4r बराबर 36 और ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर बराबर 36/4 4 की भाग करेंगे 4 9 36 आर स्क्वायर बराबर 9 और आर बराबर हो जाएगा ये √9 और आर बराबर आ जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर यानी त्रिज्या निकल के आएगी प्यारे विद्यार्थी आपकी 3 सेंटीमीटर। और हमसे पूछ रहा है गोले का आयतन। तो गोले का आयतन का सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो गोले का आयतन का सूत्र होता है प्यारे बच्चों यानी गोले का आयतन बराबर होता है यानी 4/3 पाई r की घात 3 बराबर 4/3 और पाई की वैल्यू होती है प्यारे विद्यार्थियों 22/7 गुणा r की वैल्यू कितनी आई 3 की घात 3 तो हो जाएगा आपका 4/3 गुणा 22/7 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। आपका बचा ऊपर 4 गुणा 22 गुणा 3 गुणा 3 और बटे में हो जाएगा आपका 7। इन सभी की गुणा करेंगे प्यारे विद्यार्थियों तो ये आएगा आपका 792/7 और इसमें 7 की भाग करेंगे तो ये आएगा आपका 113.14 वर्ग सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर। क्या आएगा घन सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा आपका गोले यहाँ लिखेंगे गोले का आयतन बराबर 113.14 घन सेंटीमीटर। इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं चाहे आप इस प्रकार लिख दें घन सेंटीमीटर चाहे आप लिख सकते हैं सेंटीमीटर के ऊपर 3 घात चढ़ा सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों आज की ये वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और प्यारे विद्यार्थियों इससे पहले मैं आपके 6 अंकों की वीडियो भी बना चुका हूँ अच्छी तरीक़ा से उसे भी देख लीजिएगा। और प्यारे विद्यार्थियों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और प्यारे विद्यार्थियों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसलिए हमें आपके सहयोग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है।
तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को देखकर ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।